क्यों कहा जा रहा है कि 2026 काल भैरव का साल है? ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैल चुकी है सोशल मीडिया पर। हम्म। एक लेवल पर मैं ये समझता हूँ, दूसरे लेवल पर मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 2026 नहीं, एक तरह से मान लो कि 2025 से ही जो टाइम चालू हो गया है, ये भैरव बाबा का ही समय है। तो 25, 26, 27 एटलीस्ट, उसका आगे भी है। एक तो पहला जानना ये ज़रूरी होता है कि भगवान भैरव का एनर्जी क्या है। सब देवता का अपना अपना एनर्जी होता है। तो एक चीज़ होता है, एक शब्द होता है इंग्लिश में जिसको हम ऑकल्ट कहते हैं। ऑकल्ट मतलब जो 5 इंद्रियों से जो नॉर्मल दृष्टि में नहीं दिख रहा है, या तो अपने आप का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है एक एक व्यक्ति में, उसका एक तरह से मान लो कि कुछ किसी का ईगो रहता है, तो वो भी एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट, किसी को अपना ईगो दिखता नहीं है। सेम वे जो चीज़ नहीं दिखता है, मृत्यु के बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं दिखता है। तो ये जो लिमिनल स्पेसेस है, यानी जो वैसे जगह वैसे अवस्था है जिसको नॉर्मल कॉन्शियसनेस में नहीं आता है, उस पूरा डोमेन का जो लॉर्ड है, उसके जो अधिपत्य है, वो है भैरव का। वो है शंकर भगवान जो खुद भैरव स्वरूप में आते हैं। वैसे एक समय के थ्रू हम लोग पास हो रहे हैं जहाँ पे जो चीज़ है एक चेंज की तरफ आ रहा है, परिवर्तन। और चेंज जब भी होगा, चेंज ही एक तरह से जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो एक चेंज है। वो किसी और सूक्ष्म शरीर में जाता है, किसी और लोक में जाता है इत्यादि। तो ये चेंज ही एक तरह से हमें दिखता नहीं है कि वो कौन सा लोक में जा रहा है या उसका कोई अस्तित्व है उसके बाहर भी, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं होता। तो ये चेंज जो है, ये परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये है बाबा का डोमेन। और ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब ही होगा, दो चीज़ उसके साथ साथ होता है। एक होता है कि कुछ कर्म कम होता जाएगा, खुद का ही एक्युमुलेटेड कर्म है, वो चीज़ लेके उसको चेंज किया जाएगा ताकि आगे कुछ नया ग्रोथ हो सके। और 3 सालों में मैं जितने लोगों को देखा हूं कि बाबा की एनर्जी अट्रैक्ट करते हुए उन लोगों को, की साधना, बेसिक साधना, नाम मंत्र, कॉम्प्लिकेट तो बहुत कुछ है वो तो। और अगर लोग स्मशान में बैठ के भी बहुत साधना करते हैं, बाबा को उतना भी ज़रूरत नहीं है। साधारण नाम मंत्र में ही जो ताकत है, और उसमें ऑथेंटिसिटी आना चाहिए। सिर्फ दिखावे का बात नहीं है, जो ऑथेंटिक है वही कर पाएगा, जिसमें वो शक्ति है, जिसमें वो श्रद्धा है, जिसमें वो डेडिकेशन है कि हमें यहीं पे इन्हीं के चरण में रहना है। इनऑथेंटिक मतलब क्या? इनऑथेंटिक मतलब अगर कोई दिखावा पे है। पर मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई साधक साधना कर रहा होता है, हम्म। तो आप देवता के सामने बैठे हुए हो, तो ऑब्वियसली आप ऑथेंटिक तरीके से ही बैठोगे ना। नहीं, यही मैं समझाता हूँ। इसका ये है कि ज़्यादातर लोग, जो मैं देखा हूँ, 90% लोगों में ना एक सेल्फ डिल्यूशन रहता है। अर्थात मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है बाहर में, जो झूठ बोल रहा है उसको तो ये पता है कि चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी कहीं पे सत्य जो है उसका अंदर पता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने ही भ्रम में रहते हैं। भ्रम में मतलब कि सरफेस माइंड होता है। उस थिंकिंग प्रोसेस को ऐसे बनाया गया है, खुद ही हम लोग ही बनाते हैं, कि हमारा तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो कभी कर ही नहीं सकते गलती। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो गैप होता है, जो सत्य है, ट्रूथ, रियलिटी जो है, जो चीज़ बदलने वाला नहीं है, और जो चेंज होने वाला चीज़ है, जो कांस्टेंट चेंज जो हो रहा है बाहर में, इस दोनों में जितना गैप है उतना इनऑथेंटिक वो चीज़ बनता जाता है। एक एक साधारण एग्जांपल और एक दे रहा हूँ मैं। किसी ने आके मुझे बताया कि मुझे कोई देवता का साधना करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये करना है, कुछ कुछ लंबा लंबा स्टोरी, कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन उस समय पे जब वो देवता के सामने बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति, उपासक जो भी है, नया जो चालू कर रहा है, उसके माइंड में ये आ रहा है कि अच्छा, मुझे जॉब में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मुझे और पैसा होना चाहिए था, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, अरे वो मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारा रियलिटी फिर क्या है? रियलिटी है कि यही चीज़ें में तुम फंसे हुए, तो फिर मोक्ष का बात क्या कर रहे हो? ये गैप है। पर अगर अगर साधना करने की वजह ये सब रही, थोड़े मटेरियल डिज़ायर्स, जो मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो लोग 20s में, उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। क्योंकि एज 30-32 तक आप थोड़ी बहुत ज़िंदगी को समझ लेते हो, फिर आप ये समझते हो कि पैसों के पार भी और चीज़ें हैं ज़िंदगी में। बट एक पॉइंट तक ये लगता है कि पैसे, सक्सेस, यही मेन चीज़ है, स्पेशली 20s में। तो अगर किसी ने साधना उस वजह से स्टार्ट करी, इज़ इट रियली दैट बैड? नहीं, एकदम नहीं। मैं बैड नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अपने माइंड पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक प्रिटेंड होलीनेस जिसको कह सकते हो, मतलब कि अपने माइंड में लगता है कि हम ही, मतलब कोई से हिमालय में बैठे हुए हैं, बट रियलिटी है कि यू आर सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर। और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए
पूरे जगत के लिए एक प्रिटेंशन बना के रखा गया है कि मैं कितना होली हूँ, मैं कितना उपासक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारा लंबा चौड़ा कुछ स्टोरी बना के रखा गया है, ठीक है, बट रियलिटी कुछ अलग है। यही मैं बता रहा हूँ कि कोई पूछे उस व्यक्ति से, मैं किसी से पूछा था कि क्यों साधना करना चाहते हो, मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष जिस व्यक्ति को चाहिए, सत्य रियलिटी में जिसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के आसपास पहुंच गए, तो उसमें डिजायर वगैरह कम होता रहता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में इतना डिजायर है, तो उसका रियलिटी इज नॉट व्हाट यू से। जो तुम बोल रहे हो वो रियलिटी नहीं है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में जो वाइब्रेशन चल रहा है वो है रियलिटी। तो उसको पहले एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि चलो मुझे चाहिए जॉब, मुझे चाहिए पैसा, कोई बात नहीं, उसके बाद चालू करो। एटलीस्ट यहाँ पे तो ऑनेस्टी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी देवता के साधना में, और स्पेशली भैरव बाबा के साधना में।